मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैंने बॉटल उठाई और दे मारी उस लड़की को। ये बात है मेरे स्कूल टाइम की, जब मैं 8th क्लास में था और तब मेरे साथ एक इशू था। मैंने तो बोला था यार ऐसा वैसे क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। मैंने बोला थी और अहमद कैसा है? बस अच्छा हूँ गुप्ता। एक बात बताऊं? नहीं। हाँ तो चूतियों को बताने लायक बात है भी नहीं। ओए तूने मुझे चूतिया बोला? नहीं भड़वा। बेटे तू अपनी औकात से बाहर नहीं जा रहा। पहले कौन गया? ओए ओए चलो चलो क्लास में चलो, वीना कपूर मैम आ गई। हाँ तो अब तक तो सबको क्लियर हो ही गया होगा कि मैं बदला लेता हूँ। तो अगर किसी ने मेरे साथ कुछ भी गलत करा है तो रिमेम्बर, यू आर अंडर माई रेडार और मैं कभी भी कुछ भी कहीं पर भी घुसा सकता हूँ। फिर हमारी हिंदी की क्लास टीचर रिस्पेक्टेड वीना कपूर मैम क्लास में आई और मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि इस औरत को जाने क्या प्रॉब्लम है मुझसे। क्लास में आते ही मुझे खड़ा कर दिया और जाने किस दुनिया का कौन सा प्रोजेक्ट मांगने लग गई। बोलने लग गई, जब मैं मंडे को आई थी ना रिसीस के पहले, मैं बोल के गई थी ये कर लेना, लाओ दो। अब जब मुझको ये नहीं पता किसने कब दिया क्यों दिया तो मैं घंटा करके लाऊंगा। आई वॉज लाइक मैम मैम नहीं करा। और मेरे ये बोलते ही इस औरत की मोटर शुरू हो गई। बहुत बुरा बुरा बोलने लग गई। कैसा लड़का है ये मूर्ख, कुछ भी आता जाता नहीं है। क्या करोगे तुम जिंदगी में? ये बिना किसी गलती के इतना सुनाई जा रही है, अब तो मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ नहीं आता इस लड़के को, मोटी बुद्धि है इसकी, मूर्ख कहीं का। वीना कपूर मैम, आपको प्रिंसिपल ने स्टाफ रूम में बुलाया है। क्या लगा मैं मैम को मारूंगा? मैं बदला लेता हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। फिर मैम गई स्टाफ रूम में और जब भी चलते पीरियड में कोई भी टीचर क्लास के बाहर जाता है तो बच्चे पगला जाते हैं। दे आर लाइक अरे वाह, अब तो हम सब कर सकते हैं। लेकिन मैं तो अभी भी अपनी इंसल्ट डाइजेस्ट करने में लगा हुआ हूँ कि मैम को ये नहीं बोलना चाहिए था, मैम ने ये कैसे बोल दिया। मुझे कुछ भी नहीं पता कि आसपास क्या चल रहा है और आसपास ये चल रहा था। नेहा नेहा प्यास लग रही है यार, पानी की बोतल है क्या तेरे पास? हाँ है, ये ले। आस्था ने बॉटल फेंकी नेहा को, लेकिन गर्ल्स बीइंग गर्ल्स उसकी ताकत कम पड़ गई। मुझे इतनी तेज गुस्सा आया कि मैं अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। मैंने बॉटल उठाई और दे मारी उस लड़की को। एंड इमीडिएटली शी स्टार्ट्स। और उसके रोने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि बहनचो मैंने तो लड़की को मार दिया और लड़की को मारना नहीं होता है। और मैं जाने क्या सोच रहा था, मैंने उसको काफी तेज मार दिया था। मतलब मैंने बॉटल फेंकी, उसके सर पे बाउंस हुई और फिर नीचे बाउंस होकर उसका सारा पानी गिर गया। इमीडिएटली मुझको रिग्रेट हुआ और मैं उसको चुप कराने लग गया। अरे सॉरी सॉरी यार, गलती हो गई, मत रो यार प्लीज, सॉरी मत रो यार। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वीना कपूर मैम क्लास में आ गई और उनको देखते ही सब पता चल गया कि क्लास में क्या हुआ था। और मुझको भी पता चल गया कि ये औरत मुझको मार डालेगी। अब मैम मेरे पास आ रही है। अब उन्होंने भागना शुरू कर दिया है। मैम फिसल के मुंह के बल गिर पड़ी। अब पूरी क्लास अपनी हंसी कंट्रोल कर रही है। हम लोग इतना मग्न हो गए थे अपनी हंसी कंट्रोल करने में कि कोई भी बच्चा मैम को जमीन से उठाना ही भूल गया। फिर मैम खुद उठी और उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैं समझ गया कि आज तो मुझको पक्का टीसी मिलने वाली है। फिर मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाया गया और मेरे माँ बाप को बुलाया और ये मैडम मेरे माँ बाप से बोलती है, इसने पहले इस लड़की को पेल दिया। क्या? अरे मतलब बॉटल से मार दिया और फिर मुझको जमीन पे गिरा दिया। एंड आई वाज लाइक कि किसने बोला था इनको हुसैन बोल्ट बनने के लिए? अब 50 साल की औरत खुलेआम भागेगी तो गिरेगी ना। ऑफ कोर्स नहीं बोला मैंने ये। हाँ लेकिन जहाँ तक उस लड़की की बात है
तो आई एक्सेप्ट इस सिचुएशन में मेरा फॉल्ट था, क्योंकि उसने मुझको जानबूझ के नहीं मारा था। हाँ, लेकिन अगर कोई लड़की तुमको जानबूझ के मारती है और तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो सबसे पहले देखो कि आसपास कोई कैमरा तो नहीं है, और फिर हाँ, बाकी का दिन मेरा बहुत बकवास गया। इन सब बातों की वजह से ही मुझे स्कूल कभी पसंद ही नहीं था, और इसीलिए सब छोड़ छाड़ के 3 साल पहले मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था। सोचा था कि बस YouTube पे वीडियोस डालेंगे और पैसे कमाएंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ और ही हुआ। इस वीडियो में मैंने अपने पिछले 3 साल की अर्निंग और अपनी पूरी YouTube जर्नी बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।